आकर्ण वेणु रणतम सहकृष्ण सारा, ये लोग अपने कृष्णसार मृग के साथ, उनके साथ मिल करके और गोविंद के दिव्य माधुर्य छटा का रसपान कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके मुख से निकलने वाले दिव्य जो बांसुरी की ध्वनि है, मुरली की ध्वनि है, इस मुरली की निनाद को श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि ये सौभाग्य हम लोगों को नहीं, क्योंकि हमारे घर के जो गोप हैं ये हमारे साथ गोविंद के दिव्य मुरली की रव को सुनने के लिए हमारे साथ आने को तैयार नहीं है। और उतना ही नहीं, वृंदावन की समस्त जो पशु हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, पक्षी हैं, ये भी धन्य हैं। क्योंकि जब श्याम सुंदर की बांसुरी की ध्वनि बजती है तो चर जर चेतन सब स्तंभित हो जाते हैं, सब जो है स्थिर हो जाते हैं। यहां तक कि यमुना जी की धारा भी रुक जाती है, वो मानो वो भी रुक करके गोविंद के मुख से निकलने वाले दिव्य जो है मुरली की ध्वनि को श्रवण करने लग जाते हैं। यहां तक कि आकाश में जो पक्षी उड़ते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं, उनके कानों में भी जब गोविंद के मुरली के रव प्राप्त होते हैं, मुरली की ध्वनि पहुंचते हैं, तो वो आकाश में उड़ने वाले पक्षी जहां आकाश में उड़ते रहते हैं वहीं ठहर जाते हैं, वहीं स्तंभित हो जाते हैं। वृक्ष जो हवा में हिलते हैं, और जो कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि शुरू हुई तो जिस दिशा में झुके और वहीं पर में कान वो बांसुरी की ध्वनि बजी तो बस उधर ही झुके रहते हैं, फिर उधर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पूरा वातावरण, पूरा प्रकृति मंडल मानो स्तंभित हो जाता है, और बड़े गौर से, बड़े स्थिर भाव से गोविंद के दिव्य बांसुरी की ध्वनि का रसास्वादन करते हैं। और उतना ही नहीं, गाय जो वृंदावन में गोचारण करते रहते हैं, वो गाय भी गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष समुत्तभित कर्ण पुटे विवंत्य। गाय जो है गोचारण जो करते रहते हैं, मुख में घास लिए हुए, और जैसे कानों में बांसुरी की ध्वनि पड़ी तो कान को खड़े करके मानो भर भर करके जैसे कोई पात्र में जल भर करके पीने के लिए तैयार हो, ऐसे अपने कर्ण को पात्र बना करके कृष्ण के दिव्य मधुर मुरली के रस को भर भर करके अपने कर्ण के माध्यम से पान कर रहे हैं। और ऐसी अवस्था हो गई है कि उस घास को न तो खा पाते हैं न छोड़ पाते हैं, मुख में घास को रखे हुए हैं। गाय की कौन कहे, बछड़ा मां के थन में जो मुख लगा करके दुग्धपान करता रहता है बछड़ा, और जैसे कानों में बांसुरी की ध्वनि पड़ी तो अपनी मैया के थन को पकड़े हुए हैं, न छोड़ पा रहे हैं, और बगल से दूध की धार, दूध की जो है धीरे धीरे दूध टपक रहा है, न उस दूध को पी पा रहे हैं न दूध को छोड़ पा रहे हैं। ये दशा है। इसलिए सखियां कहती है, अरी बांसुरी तैने ऐसो कौन सो पुण्य कियो कि गोविंद तुम्हें हमेशा अपने साथ रखे रहते, कभी अपने से अलग तक नहीं करते। सोते जागते चलते फिरते हर हमेशा गोविंद तुम्हें अपने साथ रखे। चलते हैं तो कमर में घोंस लेते, खड़े होते हैं तो अपने हाथ का जो है बिस्तर लगा करके, अधर का तकिया लगा करके, और तुम्हारी सेवा कर, शयन करते हैं तो अपने वक्षस्थल पर में तुम्हें सुलाते हैं। आखिर तैने ऐसो कौन सो पुण्य कियो। तो मानो मुरली कहती है कि अरे सखी, मैंने बड़ा तप किया है। क्या तप किया? ये मुरली कौन है, बांसुरी कौन है? वे साक्षात भगवान शिव ही बांसुरी के रूप में प्रकट हुए। वंशस्थ भगवान रुद्र। भगवान शिव ने कहा भगवान से, प्रभु आपकी लीला में सहयोग करने के लिए मैं भी कुछ करना चाहता हूं।
बोले क्या करना चाहते? बोले मैं आपकी बांसुरी बनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा उसके लिए आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, आप क्यों आप परेशान हो रहे? बोले ना, कुछ भी करना पड़ेगा, करने को हम तैयार हैं। और भगवान बांस का बगीचा पड़ा हुआ है, उस बगीचे में बांस के रूप में भोलेनाथ प्रकट हो गए और एक दिन भगवान मचल पड़े, खूब रोने लग गए। तो खूब रोने लग गए तो नंद बाबा और मैया यशोदा और गोप ग्वाल बाल सब बेचैन हो गई, आखिर क्या बात है, क्या हो गया? तो भगवान ने कहा मुझे बांसुरी चाहिए। बाबा ने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों रो रहे हो, बांसुरी अभी मंगाते हैं। दिव्य सोने की बांसुरी का निर्माण किया गया, भगवान के हाथ में दिया। भगवान ने कहा नहीं चाहिए, फेंक दिया। सुंदर रत्न जटित हीरो से युक्त करके बांसुरी का निर्माण किया गया, भगवान ने उसे भी उठा के फेंक दिया, ये भी नहीं चाहिए। एक से एक बांसुरी मंगाए गए, लेकिन भगवान उस किसी बांसुरी को स्वीकार नहीं करते और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। भगवान की रोते हुए दशा को देख करके सारे ब्रजवासी, सारे मैया बाबा सब बेचैन हैं। शांडिल्य महर्षि को बुलाया, बाबा आखिर क्या बात है, मेरे लाला को क्या हो गया है, चुप ही नहीं उड़ा है, इसे क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है, पूछो आप। शांडिल्य महर्षि ने ध्यान लगाया और कहा प्रभु ये बेचारे सीधे साधे गोप ग्वाल बाल, आपको क्या चाहिए बता दो सीधे सीधे खुल कर, बेचारे भोले भाले इनको क्यों परेशान कर रहे? और आप इन्हें नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे ही बता दो, इशारा कर दो। इशारा ध्यान किया, भगवान ने ध्यान में सारी बातें बता दी। शांडिल्य महर्षि ने कहा बाबा आपके घर के पीछे कोई बांस का बगीचा है? बोले हाँ। उस बांस के बीचों बीच में कोई एक ऐसा बांस है जो एकदम दिखने में बड़ा सुंदर है और पतला है। नंद जी ने कहा हाँ बाबा एक बांस तो है, बहुत पहले बहुत दिनों से है और दिखने में सुंदर था, सो मैंने उसे कभी काटा भी नहीं। बाबा एक काम करो, काटने वाले को बुलाओ। और शांडिल्य महर्षि ने उस वंश का पूजन किया, उस वंश में अवस्थित भगवान रुद्र का पूजन किया और पूजन करने के बाद उस बांस को काट करके लाए और उसके बाद दिव्य बांसुरी का निर्माण किया। और बांसुरी का निर्माण करते ही जैसे भगवान ने अपने अधर के ऊपर में उस बांसुरी को रखा, वो बांसुरी अपने आप बजने लग गई। अनेक प्रकार के राग रागनी उसमें स्वयं उत्पन्न होने लग गया। भगवान प्रसन्न हो गए। वही बांसुरी, वो बांसुरी कहती मैंने बड़ा तप किया है। गोपियों ने पूछा परिवार में मस्त थी, पूरे परिवार के साथ मगन थी, मुझे अपने परिवार से जुदा कर दिया गया, परिवार से काट करके अलग कर दिया गया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। उसके बाद भी चैन नहीं पड़ा तो मेरे कई टुकड़े कर दिए गए छोटे छोटे, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, उसको भी हमने सहन किया। उससे भी चैन नहीं पड़ा तो मेरे अंदर जो गांठ थे उस गांठ को निकालने के लिए मेरे अंदर लोहा गरम करके और इस पार से उस पार छेद करने के लिए डाल दिया गया। मैं इस दुख को भी सहन कर गई, मैं कुछ नहीं बोली। और इतना सब कुछ सहन करने के बाद आज भी मैं कुछ नहीं बोलती हूं। गोविंद जैसा स्वर मुझ में भरते हैं, बस उन्हीं के स्वर में अपने को ढाल देती हूं और जो जैसा मुझसे बुलवाना चाहते हैं वैसा मैं बजने लगती हूं। अर्थात पूर्ण शरणागति, जैसा गोविंद कराना चाहें, जिसमें उनकी प्रसन्नता हो, यही भक्ति का सिद्धांत है और यही शरणागति का सिद्धांत है। जैसा तुमको रखना होवे, जो तुम्हारी मर्जी, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। महाराज इसलिए भगवान को ये बांसुरी अत्यंत प्रिय है।